क्योंकि कांग्रेस जो है वो गुजरात में, हिमाचल में, आज तो हिमाचल का चुनाव प्रचार थम गया, कहीं नजर नहीं आ रही है सर। और यहां दूसरी तरफ धुआंधार रैलियां न सिर्फ हिमाचल में बल्कि अब तो मोदी जी की रैलियां गुजरात में भी प्लान है। अब हिमाचल आए नहीं, गुजरात जाने का प्लान है कि नहीं है? सुचारिता जी, हिमाचल में प्रियंका गांधी जी ने खूब रैलियां करी हैं, खूब स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है। परिणाम आएंगे जब आपको उसका पता लगेगा। जहां तक गुजरात की बात आप कर रहे हो, आपने भी मोदी जी के लिए इतना बखान किया, जनता से संवाद करते हैं। आज दिन तक 8.5 साल में 8.5 मिनट भी जनता दरबार नहीं लगाया, जैसे पुराने प्रधानमंत्री, पुराने नेता लगाया करते थे। एक बार भी कोई आम जनता जाके पीएम हाउस में मिल नहीं सकती है। और 8.5 साल बाद खुद इतने साल वहां राज किया, 13 साल का, कांशीराम जी राणा और कुशाभाऊ ठाकरे को इंसल्ट करके हटा के जब इनको बनाया गया था, उसके बाद इतने साल बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, टिकट काटने पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्लान हो गया? अगर आप इतने साल बाद भी आपको प्रधानमंत्री मोदी जी को ले जाना पड़ रहा है एक छोटी सी स्टेट में, इसका मतलब बीजेपी विदाउट मोदी जी जीरो है, फेल है विदाउट मोदी। अच्छा, छोटा सा स्टेट है इसीलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। छोटा सा स्टेट है इसीलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। मेरे जाने की क्या जरूरत है? या तो मेरे लोग ही संभाल लेंगे, मैं क्या करूं जाकर? यही सोच है क्या? गुजरात के लोग भी सुन रहे हैं सर। सुचारिता जी, राहुल गांधी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कई राज्यों में कांग्रेस जीती थी। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो। जब राहुल गांधी प्रेसिडेंट थे, कई राज्यों में कांग्रेस ने जीत अर्जित की थी। आज राष्ट्रीय नेता के रूप में क्या स्वीकृति है राहुल गांधी के नाम पर सर? सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत थी उस बात से कि मैंने मोदी जी का बखान किया। नहीं होती तो मैंने सिर्फ ये बताया आदमी दक्षिण भारत में उनकी यात्रा में नहीं जुड़ते। मैंने सिर्फ ये बताया कि एक प्रधानमंत्री जो बिना थके बिना रुके काम करता है, और ये बात सत्य है कि ऐसा ही एक नेता अगर आपकी पार्टी को भी मिल जाए या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को भी मिल जाए, वो शायद जरूरत है उनकी, क्योंकि उस कर्मठता से काम करने वाला नेता कौन है राष्ट्रीय राजनीति में? मुझे बताइए। मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ लेती हूँ सर। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वो एससीओ समिट से आते हैं, फिर गुजरात चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं, दिल्ली में काम निपटाते हैं, फिर वो अगले दिन मध्य प्रदेश निकल जाते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं कोई बखान नहीं कर रही हूं, लेकिन विपक्ष को उस फुटिंग पर आकर काम करना होगा। नहीं, देखिए सुचारिता, कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। पिछले 8 वर्षों में राजनीति का व्याकरण, द ग्रामर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। क्या क्या बातें होती हैं अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, मैनिफेस्टो की बात होती है। आपने क्या किया, जनता आपसे जवाबदेही चाहती है। आखिरकार क्या कारण है? 27 वर्षों से गुजरात की जनता अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। और अभी मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। देखिए भाई, नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, ये नेचुरल साइकिल है, ये पॉलिटिक्स है। अभी नए लोग आए तो मैं यहां आया हूं, गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो युवा गृह मंत्री हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपको भी ये मॉडल लेना चाहिए। हर्ष सांघवी जी जो इतने प्रभावशाली युवा गृह मंत्री हैं, तो नए चेहरों का आना तो स्वाभाविक है, पॉलिटिक्स में आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिछले 27 वर्षों में गुजरात आप देखो, आप 100% हम लोगों ने वहां पे टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया है। गुजरात की इकोनॉमी आज पूरे देश में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट का मामला देखिए आप, एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कहीं है तो गुजरात में है। तो गुजरात के लोगों को पता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुजरात वासियों से दिल का संबंध है, दिल का नाता है। हम लोगों ने देखा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से, आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका आप लोगों ने मखौल उड़ाया था, आपने मजाक बनाया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। पूरे साल में 100 करोड़ से अधिक का मुनाफा मिलता है गुजरात के लोगों को उसमें नौकरी मिलती है। आज सोलर अलायंस की बात हो, हर प्रकार से, हर मापदंड पे गुजरात आज आगे है। तो इसका कारण है कि मोदी जी का मार्गदर्शन